हम कह रहे हैं कि हम साल भर में पलायन रोक देंगे। तो आप पहले आंकड़े समझिए कि रोजगार कहां पर है। जो लोग भी कहते हैं कि हम सरकारी नौकरी दे देंगे, आप सुन रहे हैं बिहार में बहस चल रहा है पिछले 2 बरस से कि हमने 5 लाख नौकरी दिया कि 10 लाख नौकरी दिया। एक आंकड़ा आपको दे रहा हूं, बिहार में 75 साल में मुख्य सचिव से लेकर चपरासी तक अगर जितने भी सरकारी कर्मी हैं, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सबका गिनती कीजिएगा तो बिहार में 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। कितना? 23.25 लाख, मतलब 1.97%, 2% लोग बिहार में सरकारी नौकरी करते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 3 बरस से बिहार में खाली यही चर्चा चल रहा है कि हम 10 लाख नौकरी दिए कि 5 लाख दिए। भाई टोटल 23.25 लाख लोग ही नौकरी करते हैं। कि मेरा आंकड़ा नहीं है, जो सैलरी जाती है, सीएजी जो ऑडिट करता है, ये उसका आंकड़ा है। और क्या बिहार में बहुत वैकेंसी है? जो अभी लोग बता रहे हैं राजद के लोग की बड़ा वैकेंसी है, तो मैं आपको देश का आंकड़ा दे देता हूं। देश के स्तर पर 3% लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, 3% लोग। तो इसका मतलब यह है कि सरकारी नौकरी बिहार में बेरोजगारी खत्म करने का जरिया नहीं हो सकता है। इससे आप 2 या 3% लोगों को ही रोजगार दे सकते हैं। दूसरी बात, लोग कहते हैं इंडस्ट्री से हो जाएगा। यह भी बहुत बड़ा भ्रम है लोगों का कि फैक्ट्री लगवाइए। आप कितना भी फैक्ट्री लगा लीजिएगा, जो अगर इकोनॉमिक्स को आप समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझने वाले कुछ लोग तो जरूर होंगे, जीडीपी जो है वो 3 भाग में है, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। तो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को मिला दीजिएगा तो भी वो 35 से 40% ही होता है। बिहार जैसे राज्य में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स फॉर लेस देन 10% ऑफ द होल इकोनॉमी। तो अगर आप बहुत फैक्ट्री लगा भी दीजिएगा तो भी 10-20 हजार, 2-4 लाख, 10 लाख, 5 लाख लोगों को नौकरी दे सकते हैं। जो पूरी इकोनॉमी है 65% है सर्विस सेक्टर में। हम लोग जहां यहां बैठे हुए हैं, ये सर्विस सेक्टर है, होटल है, विवाह भवन है, 20 लोगों को नौकरी मिली हुई है। किसी ने बताया कोचिंग का हब बनाइए, सिनेमा है, रेस्टोरेंट है, गाड़ी चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, बिजनेस धंधा करते हैं। देश की इकोनॉमी में 65% सर्विस सेक्टर है, बिहार में 67% है। तो अगर बिहार में रोजगार क्रिएट करना है तो सर्विस